वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहा यफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहु मौलाना सुबहान अल्लाह। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीम ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती पादरियम नारे या गौस आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम पादरियम नारे या गौस आज़म मीज़नम दमज़ मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद जुद वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुबारकबाद है आप सबको कि इस अज़ीमुश्शान शब बारात में बड़ी तादाद में नूरुल कुरान के परचम तले मुनअक़िदा इस तारीख़ी इजलास में बड़ी शान तस्को एहतशाम वलवला व तरंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आप हज़रात तशरीफ़ लाए। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ अभी तक आप इस पाकीज़ा बज़्म का हिस्सा बने हुए हैं। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। आज की रात शब बारात है। आज की रात बड़ी अहम रात है। आप के लिए बहुत ज़रीन मौका है, गोल्डन चांस है, शुभ अवसर है। आप में से कोई है जो बीमार हो और उसे उसके लिए दवाएं कारीगर साबित न हो रही हों, कोई है जो बेबरकती का मारा हो, कोई है जो जनाबे वाला निहायत नाफरमान हो गया हो और अल्लाह ताला की रहमत उससे रूठ गई हो, कोई है जो परेशान हाल हो और क़यामत आशो वक्त के फितनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो, मसाइल का सामना करने वाला, मुसीबतों, तंगियों और तंग दस्तियों ने जिसे चारों तरफ से अपनी ज़द में ले लिया हो। आप में से कोई ऐसा है, अगर ऐसा कोई खस्ता हाल, परेशान हाल, बेबस बेकस जिससे उसके अपने रूठ गए हों, जिससे जनाबे वाला अपनों ने मुंह मोड़ लिया हो, वो जिसे वक्त ने बड़ा सताया हो, कोई ऐसा मजलूम बेबसी बेकसी की सांसें लेने वाला नियत था, कोई है ऐसा जिसे ज़माने ने छोड़ दिया हो, आज उसके लिए शुभ अवसर है, गोल्डन चांस है, वो आए यहाँ। आज की रात बड़ी अहम रात है। दो आंसू निकाले, सच्चे दिल से रो पड़े, गिरियावदारी करे और अल्लाह को पुकार ले। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की रहमत आज जोश में है। मगरिब के टाइम से ही मेरा अल्लाह अर्शे आज़म से पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमा चुका है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की रहमतें बार बार आपको आवाज़ दे रही हैं, सुनो इन आवाज़ों को। अल्लाह की रहमत पुकार रही है कोई रोज़ी मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, हम हैं देने के लिए, हम हैं अता करने के लिए। दामन तो फैलाओ, भीख तो मांगो, लब तो खोलो, आओ गुनाहगार हो, हम बहुत रहमान है, बहुत रहीम है, रहमत वाला अल्लाह सरे शाम से अब तक उसकी रहमत हमें पुकार रही है। हम तावीज़ों का सहारा लेते हैं,
मियाओं के चक्कर काटते हैं और जनाबे वाला फिर भी परेशान हाली का दुखड़ा रोते हैं। इस बिपता को, हमारी दुख भरी फरियादों को कोई नहीं सुनता। मजाकें उड़ाती है दुनिया, तमस्खुर करता है जमाना। ओ लोगों, जिनका मजाक उड़ाया हो वक्त की क़यामत आशोबियों ने, और जिनका तमाशा देखा हो वक्त की सूरत हाल ने, उन सब के लिए आज मौका है। आओ इज़हार नदामत करते हुए बारगाह मौला में हाजिर हो जाओ। आज की रात अल्लाह इनाम देने के लिए है, आज की रात रहमतें बरसाने के लिए है, आज की रात बरकतों की बारिशें नाजिल होने के लिए है। खुदा की कसम, मेरा अल्लाह बार बार उस अल्लाह की रहमत तुम्हें पुकार रही है। आओ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में हाजिरी दे दो। खुदा की कसम, आज बेबसों को नवाजा जाएगा, बेकसों को नवाजा जाएगा, उन बीमारों को शिफा दी जाएगी। कोई मांगे तो सही। आज जनाबे वाला 365 दिन में पूरे साल के अंदर एक अनोखी रात है। आज बड़ी निराली रात है। सारी रातें तुम कहते रहे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मगर खुदा की कसम बाबे इजाबत से तुम्हारी दुआएं टकराई नहीं। आज वो रात आई है कि अल्लाह खुद पुकार रहा हो। मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुम्हें रोजी दे दूं, मैं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर दूं, मैं तुम्हारी तंगियों तंग दस्तियों को तंगियों तंग दस्तियों की जगह खुशहालियों से तब्दील कर दूं। सुभान अल्लाह। इसलिए वो लोगो, आज इस रात का फ़ायदा उठा लो। तुम चूक जाते हो, तुम्हारे निशाने जनाबे वाला चूक जाते हैं, तुम जनाबे वाला चूक जाते हो, तुम ऐसे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हो। मिस मत करना इसे। नेवर फॉरगिव दिस गोल्डन चांस। नहीं छोड़ देना इसको, भूल नहीं जाना, इग्नोर नहीं मारना इस रात को। हज़रात मोहतरम, आज की रात बजट की रात है, मुहासबे की रात है, एहतिसाब की रात है। कितना रहीम है, उसकी रहमत पुकार रही है। और वाकई वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत करता है तुम जानते नहीं, मगर तुम मोहब्बत नहीं करते हो उससे। तुम जब तंगी होती है तो पुकारते हो उसे, तंग दस्ती होती है तो आवाज़ लगाते हो उसकी रहमतों को। जब तुम जनाबे वाला हड्डियाँ जवाब दे चुकी होती हैं, जब ताकत लुट चुकी होती है, जब तुम जनाबे वाला बिस्तर पर आ जाते हो तो तुम पुकारते हो अपने अल्लाह को। जवानी में तुम डीजे बजाते रहे, डांस करते रहे, बदतमीजियों और बदतहजीबियों का मुजाहरा परफॉर्मेंस करते रहे। तुम अपनी शादियों में जाने की, अपनी शादियों में हाजिरी के इंदिराज की तस्वीरें अपनी आंखों से देख लो। क्या क्या करते हो तुम? क्या बदमाश औरतों के डांस तुमने देखे नहीं? क्या तुम्हारे जिस्म रक्स करते नहीं? क्या तुम जुओं की मजलिसों में जाते नहीं? अय्यारियों और मक्कारियों और बेबाकियों ने जनाबे वाला क्या तुम्हारी हालत हज़रात मोहतरम ऐसी न कर दी जिस हालत को तुम आज फेस कर रहे हो? हिसाब लगाओ। मगर बीबी फिर भी उसकी रहमतें देखो। वो काम किए हैं तुमने कि कौमें आज शर्मिंदा है। तुमने वो बदअमालियाँ की हैं कि कौमें एकट जनाबे वाला शर्मसार है। अरे कौमें लूत जनाबे वाला तुम्हारे आमाल और बदअमालियों के आईने को देख के जनाबे वाला आज भी शर्मिंदा है। फिर भी जनाबे वाला उसकी शान रहमत देखो। शान से जीते हो, मर जाना चाहिए था, बर्बाद हो जाना चाहिए था। कितनी बस्तियों को ताख्त ताराज कर डाला मेरे अल्लाह ने नाफरमानियों की बुनियाद पे, मगर तुम पे अजीब रहमत है उसकी। जोर से बोलो। मेरा अल्लाह फरमाता व कम मिन क़रीतिन अहलकनाहा, मैंने बहुत सारी बस्तियों को मार दिया, तबाह कर दिया, ताख्त ताराज कर दिया, सारी बस्तियों को उजाड़ दिया। हक है, किबरिया है वो, कहार है वो। अगर वो रहमान है तो कहार भी है वो। जनाबे वाला जब उसका जलाल जोश में आता है, जानते हो, जब उसका जलाल जोश में आता है तो दुनिया की कोई शक्ति महाशक्ति उसका सामना नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हज़रात मोहतरम, और आज तक का रिकॉर्ड है दुनिया की शक्तियाँ और सो कल सुपर पावर मेरे अल्लाह के जलाल की ताब नहीं ला सका है आज तक कोई भी। हज़रात मोहतरम, शान किबरिया है। तुम तो बहुत बड़े बड़े, हमने बहुत बुरे अमल किए हैं, नाफरमान हैं हम, मारिद हैं, तागी हैं, बागी हैं, सरकश हैं, बेनमाजी हैं, मगर फिर भी जी रहे हैं। और इसकी वजह यही है, मेरा अल्लाह फरमाता है ख़त्म कर देता, सबको ख़त्म कर देता, इन बस्तियों को तबाह कर देता। मैंने बहुत सारी बस्तियों को तबाह कर दिया है। किबरिया है, कहार है, मगर ए अल्लाह, हम जब वी हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हक खो चुके हैं, मगर फिर भी वी आर लाइफ, शान से जीते हैं। वजह क्या है, लॉजिक क्या है? मेरा अल्लाह फरमाता नहीं जीता, एक भी नहीं जीता, बस्तियां उड़ जाती, खत्म हो जाते, मगर ए मदीने वाले मेरे महबूब,
कहाँ है देवबंद वाला? इस देवबंद वाले को समझाओ, इससे कहो जो ये कहता है कि मुस्तफ़ा की इमेज क्या है, इससे एक जुमला बोलो कि मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता वो मक्कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ओ मेरे नबी जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। ए मुस्तफ़ा तुम सलामत हो, इसीलिए सारा ज़माना सलामत है। जोर से सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह आपको आबाद रखे और खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूं, झगड़े आपस के बंद करो। आज की रात सारे के सारे जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, सबके सब इश्क़ रसूल के परचम तले एक हो जाओ, तौबा कर लो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भटकना नहीं कहते। और अल्लाह तो इतना मेहरबान है कि तुम आओ तो एक आंसू लेके आओ तो निदामत का इजहार करते हुए आओ तो माफ़ कर दे अल्लाह, हमें माफ़ कर दे अल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे। मेरा अल्लाह फरमाता है कि तुम एक मरतबा सच्चे दिल से कहते हुए तो आओ, फिर देखना दुनिया में कंपनियों में अगर कोई मुलाजिम कोई गलती कर ले, कंपनियों का बॉस फौरन कह देता गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है इस पूरी कंपनी में, निकल जाओ यहां से, अभी अभी चले जाओ, दफा हो जाओ, सूरत नहीं दिखाना। मगर अल्लाह शान है तेरी। गलतियां हो गई हैं, नादानियां हो गई हैं, अल्लाह हम बहुत गलत कर चुके हैं, गुनाह कर चुके हैं, मगर फिर भी अजीब शान रहमत है। गेट आउट फ्रॉम हियर नहीं कहता, और अगर तू कह देगा गेट आउट फ्रॉम हियर तो ये अल्लाह जाएंगे कहाँ, ए अल्लाह जाएंगे कहाँ? ए अल्लाह बस तू ही है हमारा पहला और आखिरी सहारा। मेरा अल्लाह फरमाता आओ 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 आओ, अब भी मेरी शान रहमत तुम्हें गोद लेने के लिए तैयार है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भटका हुआ नहीं कहते, तौबा करके आओ तो सही। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, तुम देखते नहीं कैसी मोहब्बत की है इंसान से। खुदा की कसम इतनी बड़ी ज़मीन बनाई, दस्ते कुदरत नहीं लगाया, फरमाया हो जा, ज़मीन हो गई। आसमान इतना बड़ा आसमान बना दिया, बगैर पिलर के बना दिया, लेकिन दस्ते कुदरत नहीं लगाया, बल्कि फरमाया आसमान बन जा, आसमान बन गया, बगैर पिलर के बन गया। ऐसी शान वाला आसमान है, ऐसी शान वाला आसमान है। आज तक नहीं सुना था कि दिल्ली में आसमान गिर गया हो, बंबई में गिर गया हो, कलकत्ता में गिर गया हो, लंदन मॉस्को वाशिंगटन डीसी में आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो। ऐसे ही तना खड़ा है, न झुका न खमीदा हुआ, न कहीं गिरा, बादल फटा मगर आसमान नहीं गिरा। कहीं नहीं गिरता है आसमान, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के। सिर्फ इतना कह दिया हो जा, जनाबे वाला सेकंडों में आसमान बन गया, सेकंडों में पहाड़ बन गए, दस्ते कुदरत नहीं लगाया। मगर जब तुम्हारे पैदा करने की बारी आई, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। इस्लाम ठीक हो तुम? जब तुम्हें पैदा किया, बोलो बोलो, आधा घंटा ज्यादा नहीं, एक एक दिन में कई कई तकरीरें करनी पड़ती हैं। अभी 1.5 घंटे के अंदर जनाबे वाला कितनी तेजी से मुरादाबाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ तुम जानते हो, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। 1.5 घंटे में स्टेज पर सलामत रखे अल्लाह कामिल भाई को, मुफ्ती जुबैर आलम नईमी एडवोकेट को सलामत रखे, अल्लाह माशकान नईमी और शाहनवाज अख्तर हबीबी को। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अल्लामा मौलाना आलिम रज़ा दारुल फुरकान और नूरुल इरफान वाले मौलाना हमारे आलिम रज़ा नूरुल कुरान के परचम तले आज ये कॉन्फ्रेंस है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या मजमा है, क्या बहार है पूरे मजमे के अंदर और क्या निखार है। मैं तुम्हें आवाज़ लगाता हूँ अल्लाह की तरफ आ जाओ। कौन नहीं आता? ज़माना खुदा की कसम चंद दिन की ज़िंदगी है, कोई बचा है जो बच जाओगे? कोई नहीं बचा है। अल्लाह की तरफ आए बगैर चारे कार है ही नहीं। कहाँ जाओगे? अल्लाह को छोड़ोगे तो जाओगे कहाँ? कौन अपनाएगा तुम्हें? कौन गोद लेगा तुम्हें? मुझे बताओ तो सही। उसी की रहमत पुकार रही है, आ जाओ ना। कितने दिन जियोगे? क्यों नाफरमानी में जीते हो? और कितने दिन जियोगे? मैं समझता हूँ एक लिमिट होता है हर चीज़ का, उसूल फितरत है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने सरेंडर हुआ नहीं है, कभी किसी के सामने झुका नहीं है। मौत का जाओ कब्रिस्तानों में जाके देख लो आज की रात कैसे कैसे आसमानों को जमीन निकल गई है जवानों।
कैसे कैसे आसमानों को जमीन निगल गई। इबरत का निशान है। आज की रात कब्रिस्तान में जियारत तो करो। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने झुका नहीं। मगर आज सुन लो जी, वो टिज़मेजा फोली प्रेफेट का नारा लगाने वाले, कलमा पढ़ने वालों, सुन लो, मौत का फरिश्ता भी पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है तो मदीने में मुस्तफ़ा के सामने झुक गया है। आमिना के लाल के सामने, मदीने वाले मुस्तफ़ा के सामने, चौखट के दरवाजे के बाहर खड़ा है, परमिशन का इंतजार कर रहा है। जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अंदर तुम नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, मेरा महबूब है वो, अंदर नहीं जाना। ना 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 ना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरे जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी। हुई किसी की सलामी आज तक? रोड पे मिला तो वहीं दबोच लिया, रेलवे ट्रैक पे पहिए के नीचे आ गया, बस के नीचे ट्रक के पीछे, खेत में ही मर गया, राई से में मर गया, और फिर सीना चढ़ के नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है, तेरी तरह बेगैरत, आईना देख, आईना देख, आईना। आजा, आज की रात तौबा कर, अकीदा अच्छा कर। नमाज जरूरी है, मगर नमाज से पहले इश्क रसूल जरूरी है। तवज्जो है, नमाज कंपलसरी है। नमाज मोमिनीन की मेराज, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक, नमाज हमारा वकार, नमाज हमारी इज्जत को निशान, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। मगर जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया, आ जाओ लोगों अल्लाह की तरफ आओ, 1 साल बीत गया, कलमा पढ़ने वाले आते रहे, मगर नमाज फर्ज नहीं हुई। 2 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई। 3 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई। 4 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई। दायरा इस्लाम का बढ़ता जा रहा है, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। अब 5वां साल आ गया है, नमाज फर्ज नहीं है। 4था साल आ गया है, नमाज फर्ज नहीं है। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं? बैठ जाओ, माशाल्लाह आ रहे हो, खुशी है। आए, मैं 10 मिनट और लूंगा, ज़्यादा थोड़ी बोलूंगा, हैं? माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? क्या मजमा यार, यहाँ का तो मजमा ही बड़ा अजीब रहता है। मौलाना आलिम साहब, तुम्हारे दिल का खुलूस है, अल्लाह की कसम, अच्छी चीज़ों की तरफ बुलाते हो, इंसानियत और मानवता का झंडा हाथों में देते हो, इंसानियत की खिदमत करते रहो, ये पैगाम देते हो, और अपने भारत वर्ष से प्यार करते रहो। जिस देश में रहते हो उस देश से मोहब्बत करते रहो। ये पैगाम इस स्टेज से हर साल दिया जाता है, और आज भी मैं अपनी ज़बान में कहता हूं, हम भारतवासी भारत से मोहब्बत करते रहेंगे, और देश प्रेम की भावनाओं को आज की मुबारक रात में संकल्प लेते हैं कि देश से प्रेम करते रहेंगे, और देश प्रेम की भावनाओं को पूरे हिंदुस्तान में आम करते रहेंगे। ऐसा पैगाम दिया जाता है हमारे इस स्टेज से। हजरत मोहतरम कहना चाहता था, 6 साल हो गए हैं, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 7 साल हो गए हैं, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 8 साल हो गए हैं, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 9 साल हो गए हैं, दायरा इस्लाम का बढ़ता जा रहा है, नमाज फ़र्ज नहीं। आया 10वां रात, जब 10वां साल 11वां साल आता है, नबी के लिए नबी जिब्राइल आते हैं, दूल्हा बनाए जाते हैं, दूल्हा बनाए जाते हैं, आबे ज़मज़म से दिल धोया जाता है, दूल्हा बन गया, बारात सज गई। अल्लाह ने फरमाया, आजा मेरे हबीब, तो अल्लाह ने जनाबे वाला मेराज की रात बुला लिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मक्के से चले, बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, नबियों को नमाज पढ़ा दी, और जब नबियों को नमाज पढ़ाने के बाद सिलसिला शुरू हुआ ऊपर जाने का, आसमानों पे जाने का। फिर जनाबे वाला कंट्री बदली, बाउंड्री बदली, तो अल्लाह ने लिबास भी चेंज करवाया। इरशाद फरमाया, लिबास चेंज करो महबूब का। यहाँ तक बशर आ सकते थे, अब बशर उड़ नहीं सकता, इसे फरिश्ते का लिबास पहनाओ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान। मलकूतियत का लिबास पहना दिया महबूब को। दिल्ली में गर्मी है, नैनीताल में सर्दी है। तवज्जो है, बाउंड्री बदली, कंट्री बदली, हालात बदले, लिबास बदला। अब बशरियत के लिबास काम नहीं करेगा। अब हमारी तरह है, हमारी तरह है। 2 मंजिले पे ऐसे ही ऊपर को जाके दिखा दे,
अपने आप पता चल जाएगा कौन किसकी तरह। वाह वाह बेशक। तवज्जो है? अरे है। फिर मलकुतियत का लिबास पहना दिया गया, मलकुतियत के लिबास चलते रहे। हजरत जिब्राइल पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा। जिब्राइल नूरानी हाथ बांध के बोले सरकार बस मेरा ये आखिरी पड़ाव था, यहाँ के बाद अब मैं नहीं जा सकता। अब बाउंड्री बदल रही है, बाउंड्रियाँ बदल रही हैं, सरहदें बदल रही हैं। अब फरिश्ते का कोई लिबास काम नहीं करेगा। तो जनाबे वाला हातिफ गैबी से निदाई, महबूब का लिबास बदलो। महबूब का लिबास बदलो। कंट्री आ गई दूसरी, बाउंड्री अलग है। लिबास हकीकत में सुभान अल्लाह, उलमा ने लिखा है कि लिबास हकीकत पहनाया गया। तो मुस्तफा आगे बढ़े, जिब्राइल से कहा मैं जा रहा हूं। वहदत के समंदर में डूब गए, तना फतह अल्लाह की मंजिलों पे फाइज हो गए। अल्लाह ने फरमाया महबूब नमाज ले जा। अब 10 साल के बाद नमाज आ रही है। 50 आई थी, 5 से 0 हटा दिया, 0 हट गया। वो क्यों हटा, इसका लॉजिक, इसका बैकग्राउंड कभी बाद में बताएंगे। मगर 9-10 साल के बाद नमाज आई है मेराज की रात में। 9-10 साल तक नमाज नहीं आई, कलमा तो था, मुसलमान तो थे। मैं पूछना चाहता हूँ कर क्या रहे थे? तो जब नमाज फ़र्ज ही नहीं थी तो मुसलमान कर क्या रहे थे? तो हज़रत बिलाल से मैंने पूछा, तो हज़रत बिलाल का किरदार बोला, जानना चाहते हो क्या कर रहे थे? मटर भूनती रेत पे तड़प तड़प के हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत का एग्जाम दे रहे थे। हजरत सुमैया से पूछा क्या कर रही थी? तो कहने लगी अबू जहल के नेज़े खा खा के लहूलहान हो गए। मुस्तफ़ा के इश्क और मुस्तफ़ा की वफा का इम्तिहान दे रहे थे। और हमने 10 साल तक मुस्तफ़ा की मोहब्बत का एग्जाम दिया। दुनिया ने कहा मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो, कहा जान चली जाएगी, लबों से मुस्तफ़ा का नाम नहीं जाएगा। इम्तिहान देते रहे और जब हम उस इम्तिहान में पास हो गए, जब हम एग्जाम को पास कर चुके, तो अल्लाह ने बतौरे तोहफा हमें नमाजें अता फरमाई, नमाजों का गिफ्ट। वाह वाह। इम्तिहान में पास हुए तो गिफ्ट है। अब आप गिफ्ट में उलझ गए। और जिस वजह से वो गिफ्ट मिला वो बोले मेरा बच्चा है। मैंने अपने बच्चे से कहा नीट की तैयारी कर रहा है। मैंने जनाब वाला अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे, जरा दुआ कर दो, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। अब चलो उसकी बात नहीं करते। मेरा एक बच्चा है 11वीं में पढ़ता है। मैंने कहा बेटे अगर तू पास हो जाएगा बढ़िया वाली स्कूटी लेके दूंगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी, एमओ मौलाना साहब की एजेंसी से लेके दे दूंगा। मौलाना साहब बैठे हैं एजेंसी वाले, है स्कूटी लेके दे दूंगा। जनाब बहुत मेहनत की उसने और मेहनत करने के बाद में इम्तिहान पास भी कर लिया। पास करने के बाद मुझसे बोला हजरत हो गया, अब्बू जान हो गया एग्ज़ाम, तो पास हो गया मैं, स्कूटी। मैंने कहा चल और स्कूटी दिलवा दी। अब जनाबे वाला स्कूटी दे दी तो पढ़ाई भूल गया, वो स्कूल ही नहीं जाता। हर वक्त स्कूटी 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 स्कूटी, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले स्कूटी। मैंने कहा सुबह शाम स्कूटी, दोपहर स्कूटी, पढ़ाई का क्या हुआ? बोले स्कूटी चल रही है अब तो। मैंने कहा स्कूटी चल रही है। हज़रात मोहतरम गौर करो, क्या ये न्याय की बात है? क्या ये इंसाफ की बात है कि जिस पढ़ाई की वजह से स्कूटी दी गई वो पढ़ाई ही भूल गया? उस स्कूटी का हासिल क्या है? गिफ्ट है, मगर गिफ्ट है तब वो काम का है जब एग्जाम और पढ़ाई है। मुस्तफ़ा का इश्क सलामत तो नमाज सलामत, और मुस्तफ़ा की वफा सलामत नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं। इश्क है तो नमाज है, मोहब्बत है तो नमाज है। आगे बढ़ता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है और अल्लाह की रहमत की तरफ आ जाओ। बातें बहुत तवील हैं। एक नबी का दरबार है जहाँ कहा गया अंदर नहीं जाओगे, अंदर पहले जिब्राइल जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएगा। पहले सलामी होगी, शहंशाह मेरा वजीर आजम है वो। और जनाबे वाला देखा जाओ, चंद दिन की जिंदगी है, नाफरमानियां छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, चुगल करने
बंद करो, गीबतें बंद करो, हसद बुग़्ज़ निकालो, सीने को इश्क़ और वफ़ा का मदीना बना लो, मुस्तफ़ा जाने रहमत से दिल लगा लो, ये सर झुका दो उस अल्लाह के सामने जो हकदार है कि उसके सामने सर झुकाया जाए, और ये दिल बिछा दो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सामने जो हकदार है कि उनके सामने ये दिल बिछाया जाए। सच्चे अच्छे इंसान बनो, वे मोरल वैल्यूज को हाथों में रखो, मानवता का झंडा उठाओ, इंसान बनो, आदम के बेटे, इंसानियत से हमकनार रहो। ये मेरा आज की रात पैगाम है। और जहां तक नूरुल कुरान का सवाल है, 5 बच्चे मेरे, हाय हाय 5 बच्चे दूल्हा बने बैठे, बहुत खुश नसीब है, बहुत लकी है, बहुत ग्रेट है। मेरा बच्चा रूठ गया था, मैंने कहा बेटे टॉफी दे दूंगा, मुस्कुरा दे, नहीं मुस्कुराया। 10 का नोट दिखाया, नहीं मुस्कुराया। 50 का नोट दिखाया, मेरा बेटा मुस्कुराते हुए मेरी गोद में आ गया, अब्बू 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 करता हुआ आ गया। हज़रत मोहतरम राज़ी हो गया, मैंने अपने बेटे को राज़ी किया जनाबे वाला। मगर ये अल्लाह की वो मखलूक बैठी है, ये वो मखलूक है, ज़रा हटके है, मुझसे भी हटके है, तुमसे भी हटके है, निराली है, अनोखी है। जानते हो ये भी रूठ जाते हैं, जब ये रूठ जाते हैं तो इन्हें अब्बा नहीं मनाने आते, न मौलाना आलिम मनाने आए, न इमरान हनफी, न हाजी साहब, न छिद्दा, न बुद्धा, न कलुआ, न मलुआ, न जुम्मेराती, न शवराती, कोई मनाने नहीं आता। जानते हो फिर इनकी नाज बर्दारी कौन उठाने आता है? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। आका फरमाते हैं बिलाशुबा अल्लाह के फरिश्ते इनकी नाज बर्दारी करते हैं और इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं कि आ जा, इधर से गुजर जा, अब तो राजी हो जा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं रिज़न तालिबिल इल्म, तालिब इल्म को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह। आज कुरान शरीफ का वो जश्न है, इनके सरों पे दस्तार है। मुबारक हजरत आपको और आपके उस्तादों को जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इनके सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत मुंतकिल की। आसान नहीं है ये काम, अल्लाह खुश रखे। और आज तो संगलाख वक्त है जनाब वाला, फितनों की घड़ी है, ऐसों में तो मदरसों को चलाना बहुत मुश्किल काम है। आज शब बारात है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा और दादों की रूहें तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी होंगी, और आज की रात रूहें भी खड़ी हो जाती हैं आके दरवाजे पे, अरे कुछ दे दो रे, अरे कुछ दे दो रे, मांगती हैं वो तुमसे आके। आज की रात है कोई सच्चा बेटा जो अपनी माँ को कुछ दे दे, है कोई अच्छा पोता जो अपने दादा को कुछ दे दे, आके कहती हैं ए मेरे पोते नवाज दे आज, और तू कुछ दे देता अपने दादा को और दादी को या माँ को या अपने बाप को, मरहूम को, तो पता तुझे क्या हदीस में आता है, तो पता तुझे क्या कह के जाती हैं वो रूहें? कहती हैं जैसे तूने मुझे दिया अल्लाह तुझे ऐसे ही पूरी ज़िंदगी देता रहे, जैसे तूने मुझे नवाजा तू नवाजा जाता रहे। और अगर तुम कुछ नहीं देते हो तो जानते हो क्या कह के जाती हैं? कह के जाती हैं कि जैसे तुमने हमें महरूम रखा आज की रात में, तुम भी ऐसे ही महरूम रहो। अल्लाह अकबर। उनकी बद्दुआओं से जनाबे वाला बचना है। आज की रात सदका करो, आज की रात माओं के नाम से, बापों के नाम से, जो मुमकिन हो दादा दादियों मामू और खालुओं के नाम से, जो तुम्हारे प्यारे हो, महबूब हो, अजीज हो, उनके नाम से, जो भी मुमकिन हो इन मदरसों की आगोशों में हज़रात मोहतरम सर्व करो। और खुदा की कसम आज बहुत खुशी है कि तुम ऐसे जलसे में हो। नूरुल कुरान सलामत है और सलामत रहे जनाबे वाला। आज 5 हाफिज़ों को फारिग कर रहा है। हज़रात मैं मौलाना आलिम को करीब से जानता हूँ, खुलूस से दिल रहता है, मदरसे पे ख़ास रहमत बरसती है जनाबे वाला, जलसे पे ख़ास ताईद गैबी होती है। जब दिल में खुलूस होता है तो मदद अल्लाह की आती ही आती है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम बस टाइम ज़्यादा न लेके, तुम्हें सहरी भी खाना है, तुम्हें रोज़ा भी रखना है, 4 रकत नमाज 8 रकत नमाज भी पढ़नी है तुम्हें नफली, इसलिए तेज़ी से गुफ्तगू बढ़ाता
हूँ, काम को आखिरी मोड़ देता हूँ और जनाबे वाला शुक्रिया अदा करता हूँ। बर्फ़ की तरह जम गए हो, जानता हूँ 1 घंटा सुनना चाहते हो, बहुत जानता हूँ, तुम्हारे चेहरों को पहचानता हूँ मैं। तुम्हारे चेहरों की हशाशियत बता रही है तुम 1 घंटा और सुनना चाहते हो, मगर वक्त अब इजाज़त कहाँ दे रहा है। हाथ उठा के बताओ कितना लोग 1 घंटा और सुन सकते हो। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे और तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। अजीब इनकलाबी समा होता है इस रात में आज यहाँ ब्रह्मपुरी की ज़मीन पर। अब रात में आखिरी बात करता हूँ, तुम में से कोई है जो एक बेटे को गोद ले ले, हाफिज़ कुरान को अपने सीने से लगा ले। हज़रात क्या मतलब ये है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप या तुम्हारे दादा या तुम्हारी दादी या तुम्हारे नाना या तुम्हारे नानी जनाबे वाला दुनिया से ईमान के साथ चले गए हैं अल्लाह की रहमत की तरफ, तो जनाबे वाला आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी रूहें आई हुई हैं तुम्हारे दरवाज़ों पर। इनसे पूछो कि मौलाना आलिम एक हाफिज़ कुरान को पैदा करने के लिए मदरसा कितना रुपया खर्च करता होगा, तो मुझे यकीन है कि 2 साल में कम से कम 10,000 रुपये ज़रूर एक बच्चे पर खर्च आते होंगे। हज़रात मोहतरम, इनसे कहो 10,000 रुपये तुम ले लो, आज शबे बारात है, 10,000 हम देते हैं आपको। एक हाफिज़ कुरान हमारी माँ और बाप की तरफ से या दादा दादी नानी नानी की तरफ से, अगले साल को एक हाफिज़ कुरान हमारे दादा दादी की तरफ से, माँ की तरफ से जनाबे वाला एक हाफिज़ कुरान ये आपको अगले साल देंगे। खुदा की कसम, 1 निकलेगा 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को 100, 1,000 को 1,000, 10,000 को 10,000, 1 लाख को 1 लाख, 10 लाख को 10 लाख, 2 1 करोड़ को, और ये सिलसिला चलता रहेगा क़यामत तक। जब जनाबे वाला कुरान का परचम बुलंद होता रहेगा, तुम्हारी माँ कब्र में सो रही होगी, मुस्कुराती रहेगी और कहेगी मेरा बेटा कितना नसीब वाला है, एक बार 10,000 रुपये दे के एक हाफिज़ कुरान को सीने से क्या लगा लिया है कि पूरी क़यामत तक के लिए एसियों के दरवाजे खोल दिए मेरे लाल ने। अगर सच्ची मोहब्बत माँ से है और बाप से है तो जनाबे वाला कोई है तो इन 5 में से एक को गोद ले घर ले जाना नहीं है, बस ये कहना है कि एक हाफिज मेरी माँ की तरफ से है कोई, यहाँ से लेकर वहां तक जो एक हाफिज कुरान को अपने सीने से लगा ले। नेता गोद उठाते हैं गाँव और बस्तियों को, नबी के गुलाम गोद उठाते हैं हाफिज कुरान को। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई एक नबी का गुलाम जो ये कह दे कि एक हाफिज कुरान मेरी माँ की तरफ से, यहाँ से लेकर वहाँ तक बड़े दिल वाले हो, दिल्ली वाले हो। हज़रात मोहतरम, इतना टाइम कहाँ लगता हमारे मुरादाबाद के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर खुदा की कसम बड़े बड़े फैसले कर लिए नबी के गुलामों ने। तुम में से कोई है यहाँ से लेकर वहाँ तक जो एक हाफिज कुरान को अपने सीने से लगा ले, गोद ले कहे एक हाफिज कुरान मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से? कौन है? माशाअल्लाह, एक शहजादा मेरी मिल्लत का, मेरी कौम का एक वफा शार बेटा हो निकला। हज़रत मोहतरम सीलमपुर वाले जानते हैं, अफसर भाई, लिखिए नाम, अल्लाह अफसर ही रखे दोनों जहान में, चैन दे, सुकून दे, करार दे, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से बचा ले। एक हाफिज़ कुरान अपनी माँ बाप और अपने दादा दादी की तरफ से अफसर भाई ने गोद ले लिया है। खुदा की कसम सीना चौड़ा हो गया है। आज की रात बहारों की रात है, आज की रात नूर की रात है, आज की रात बरकत की रात है, आज की रात मेरे मरहूमों के रूहों के दरवाजों पे आने की रात है। बहुत खुशी का मकाम है अफसर भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह आबाद रखे और नस्लों का आपकी मुस्तकबिल रोशन फरमाए। जनाबे वाला अफसर भाई ने सीना चौड़ा कर दिया। मेरे 4 हाफिज में 5 और छठा हाफिज कहूँगा नहीं, सिर्फ 5 हाफिजों को एक हाफिज मेरा गोद ले लिया गया है। एक हाफिज को और चाहूँगा कि कोई नबी का गुलाम सीने से लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बहारे इस्लाम और बहारे सुन्नत छाई हुई है। शहजादा मेरी कौम का और गैरतमंद बेटा इस्लाम का, नाम बताइए? वसीम भाई, सीलमपुर, गौतमपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, वसीम भाई अपने इसी गौतमपुर से 10,000 रुपये मौलाना आलिम साहब को नूरुल कुरान के लिए पेश करके एक हाफिज़ कुरान को गोद ले लिया। अल्लाह नस्लों को मुस्तक़बिल शफ़ा, घर बार बरकत दे, इज़्ज़त दे, तरक्की दे, दो जहां में चैन और सुकून और करार अता फरमाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से निजात अता फरमाए। दिल जी चाहता था लंबी चौड़ी तकरीर कर दूं, मगर वक्त के पैमाने लबरेज हो गए हैं, चारों तरफ से प्रेशर पड़ा हुआ है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, सहरी भी है और जनाबे वाला तुम्हें नफल भी पढ़ना है। बहुत जनाबे वाला अरसाए हयात तंग है, इसीलिए मैं अपनी बात को आखिरी मोड़ देता हूँ। है कोई एक और नबी का गुलाम जो एक हाफिज़ कुरान को अपनी माँ और अपने बाप से सच्ची मोहब्बत करता हो, माँ से बहुत प्यार करता हो, उस माँ के लिए एक हाफिज़ को अपने सीने से लगा ले? कोई है ऐसी माँ का सपूत? सुभान अल्लाह।
अरे माओ के सपूत तो तुम सब हो, बहुत प्यार करते हो तुम अपनी माओ से। आज की रात अल्लाह तुम्हारी माँ अगर जिंदा हो, बाप जिंदा हो, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमा दे। आमीन। आज की रात रजिस्टर बनते हैं, नई फाइलें बनती हैं, आज की रात बजट तय होता है अल्लाह के यहाँ। कोई एक नबी का गुलाम 10,000 रुपए एक हाफिज कुरान को सीने से लगा ले, कोई है यहाँ से लेकर वहां तक? चंदा मैं नहीं करता हूँ, मगर देखता हूँ वाकई दिलों में जगह कितनी है तुम्हारी, बुनियादी काम कितने कर सकते हो। एक हाफिज कुरान, अरे अफसर भाई हैं, अफसर भाई कहाँ के? यमुना विहार मुस्लिम रहमान साहब, नारे तकबीर नारे रिसालत अजमत इस्लाम मुस्लिम रहमान भाई, एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया, सीना चौड़ा हुआ। अल्लाह ऐसे माओं के शहजादों को और इस्लाम के गैरतमंद बेटों को सलामत रखे। और फिर अफसर भाई उन्होंने कमाल कर दिया, खुदा की कसम, एक पहले और एक जनाबे वाला फिर सीने से लगा लिया। नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह ना अफसर भाई तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और मेरे मुस्लिहुद्दीन भाई अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मुसीबतों से नजात, बीमारियों से शिफा, और जनाबे वाला हर किस्म की आफतों से अल्लाह तुम्हें भी और तुम्हें भी और हम सबको बचाए रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। हजरत मोहतरम ये अफसर भाई ने दो, और एक भाई ने वसीम भाई ने, और एक मुस्लिम रहमान भाई ने आखिरकार पंजतन पाक के नाम पे 5वां हिस्सा, कौन सा लकी और कौन सा महान और ग्रेट होगा। एक शहजादा मेरी कौम का और मिल्लत का वफादार बेटा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाथ और उठे हैं पीछे से। वो पीछे वाले जो हाथ उठा रहे हैं, काश वो सामने आ जाते और मौलाना आलिम भी उन्हें देख लेते। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की रहमत तो देख रही है। एक शहजादा हमारी मिल्लत का और इस्लाम का वफादार बेटा पंजतन पाक के नाम पे एक हाफिज कुरान को सीने से लगाता है। उम्र कम है, जज्बा ज़्यादा है। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। हज़रत मोहतरम खुदा की कसम, आज की रात रहमतों और बरकतों की रात है। मिस मत करना इस रात को। गुनाहों की माफी मांगना अल्लाह से, नमाज नफल पढ़ना। एक भाई क्या नाम है इनका? एहसान। अल्लाह एहसान रखे हमेशा, और माशाअल्लाह कैश दे रहे हैं 10,000। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत, कारोबार में तरक्की और ज़राए माश में इस्तेहकाम दे, आमीन। और फिर मैंने 5 कहा था, मगर अल्लाह की शान करीमी, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक छठा शहजादा मेरी कौम और मेरी मिल्लत का नूरुल कुरान के लिए अपने सीना खोलता हुआ, हजरत एक हाफिज कुरान को अपनी माँ और अपने बाप के लिए जनाबे वाला एक हाफिज कुरान को गोद उठाता हुआ, 5 मांगे तो 6 मिल गए। ऐसी ही है उसकी शान करीमी। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शावेद। इसी ब्रह्मपुरी से हैं आप? 19 नंबर गली से हैं। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे, करम फरमा दे अल्लाह अपना इन पे भी, और हम सब पे फजल अजीम फरमा। मेरे मुल्क मेरे देश पे फजल फरमा दे, शांति अता फरमा दे पूरे देश में, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नदीम भाई ये 1000 रुपये मदरसे के लिए मना नहीं करूँगा, हालांकि मेरा प्लान चंदे का नहीं है, न मुझसे कहा गया है कि चंदा करना है, मगर तकरीर जब इतनी अच्छी सुन सकते हो तो देख रहा था दिल में कुछ है भी तुम्हारे, तो जनाबे वाला बड़े खजाने छुपे हुए हैं तुम्हारे दिलों में। जनाबे वाला चंदे की ना ये कभी बताते हैं और न कभी मेरी, मैं तो चंदा करने का आदी ही नहीं हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर तुम 1000 भी देते हो तो कबूल करूँगा, क्योंकि आज की रात ही कुछ ऐसी रात है। अपनी माँ और अपने बापों के नाम से कुछ पेश करना चाहो, अल्लाह तुम्हारी नस्ल, तुम्हारे माँ बाप की बख्शिश फरमाए, दादा दादी मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, और तुम्हारे मरहूमों की बख्शिश फरमाए। 2 जहां में अल्लाह उन्हें प्यारे नबी के वसीले से उन्हें सुर्खरुई अता फरमाए।